हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, और उससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर करा था, जैसे कि उसका फंक्शंस क्या था, कुछ उसके समराइजेशन को कवर करा था, और टाइप्स भी कवर किया था हम लोगों ने कि सीड कितने टाइप्स को होते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कंटेंट है हमारा सीड जर्मिनेशन एंड देयर रिक्वायर कंडीशन, कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ तो ऐसे फेवरेबल कंडीशन होते होंगे जिसमें कि हमारा सीड जर्मिनेट करता होगा। सेकेंड, टाइप ऑफ जर्मिनेशन, कि जर्मिनेशन कितने टाइप से होते हैं, विथ देयर एक्सप्लेनेशन एंड इमेज के साथ हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे कि ये अगर ये टाइप है तो ये सीड किस तरीके से जर्मिनेट करेगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड जो होता है प्लांट का फर्स्ट स्टेप होता है ग्रोथ का। अब हम लोग समझेंगे कि जर्मिनेशन होता क्या है। जर्मिनेशन एक प्रोसेस होता है जो आफ्टर डोरमेंसी पीरियड। डोरमेंसी पीरियड क्या होता है? डोरमेंसी पीरियड उसे कहते हैं जब सीड रेस्ट पोजीशन में होता है। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सीड कैसे रेस्ट पोजीशन में होता है। जब उसके अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती, कभी इनएक्टिव पोजीशन में होता है। ये इनएक्टिव पोजीशन कब होता है? तो जर्मिनेशन से पहले का जो स्टेप होता है सीड का, उस लोग डोरमेंसी पीरियड बोलते हैं। उस टाइम सीड उतना एक्टिव पोजीशन में नहीं होता है, इन द स्टेज ऑफ डोरमेंसी पीरियड। ठीक है। और उसके बाद डोरमेंसी पीरियड के बाद जब ये सीड एक्टिव कंडीशन में आता है, तब इसके अंदर से छोटे से टीनी रूट और सूट निकलते हैं। कब किसके द्वारा निकलेंगे? तो स्प्राउटिंग के द्वारा। जब अगर कोई भी सीड स्प्राउटेड नहीं है, पहले वो भींगा नहीं गया है, उसके अंदर स्वेलन नहीं आया है, तो वो सीड कभी भी उसके अंदर जर्मिनेशन नहीं होगा। आप एक ड्राई सीड को जब सोचोगे कि जर्मिनेट कर दूं, तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आया होगा कि जर्मिनेशन किसे कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। जर्मिनेशन ये जो होता है प्लांट के फर्स्ट स्टेप होते हैं, क्योंकि कोई भी सीड पहले जर्मिनेट करता है तभी वो बड़े प्लांट में कन्वर्ट होता है। और जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जो आफ्टर डोरमेंसी पीरियड ये एक्टिव कंडीशन में आता है, और जब एक्टिव कंडीशन में आता है तो इससे छोटे से रूट और सूट निकलते हैं बाय स्प्राउटिंग। दैट्स कॉल्ड जर्मिनेशन। ठीक है। अब बात आती है कि जर्मिनेशन होने के सीड को किन किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है। कुछ तो ऐसे फेवरेबल कंडीशन होंगे जो सीड को ज़रूरत होती होगी, और कुछ नहीं भी। तो चलिए उसे समझते हैं कि वो कौन सा फेवरेबल कंडीशन है। सीड को जर्मिनेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट कंडीशन होता है वो होता है वाटर, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर। सबसे पहले किसी भी सीड को पानी में भिगोते हैं, पानी की ज़रूरत होती है। जब उसके अंदर स्वेलन आता है तो उसे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, मीन्स ताप की ज़रूरत होती है, ना कि सनरेज के लाइट की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर जो हम रूम में भी रहते हैं फिर भी हमारे अंदर एक टेम्परेचर बना होता है। ठीक है। और मॉइस्चर, जो कुछ सीड के अंदर नमी हो, ना कि सीड अगर भिगो दिया हमने और ले जा करके छत पे ड्राई कर दिया, या कभी भी कहीं भी धूप में हमने ड्राई कर दिया, तो उससे हमारा सीड कभी जर्मिनेट नहीं कर सकता। और एयर, एयर की भी ज़रूरत होती है। ठीक है। विदाउट एयर हमारा सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता है। और कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर नहीं होती हैं? तो सीड जर्मिनेशन के लिए कभी सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सॉइल की ज़रूरत प्लांट को ग्रोथ करने के लिए होता है। सनलाइट की ज़रूरत प्लांट जब अपना फूड प्रिपेयर कर रहा होता है उस टाइम होती है। और ठीक उसी तरीके से मिनरल्स, फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत प्लांट ग्रोथिंग के लिए होता है। तो आप ये चीज़ केयर करना कि रिक्वायरमेंट में वाटर, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर होता है, बट नॉन रिक्वायरमेंट में जर्मिनेशन के लिए, प्लांट के लिए नहीं। ठीक है। सॉइल, सनलाइट एंड फर्टिलाइजर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ जर्मिनेशन, की जर्मिनेशन के कितने टाइप होते हैं। टाइप ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन 3 टाइप से होते हैं: हाइपोजियल जर्मिनेशन, इपीजियल जर्मिनेशन एंड विविपैरी जर्मिनेशन। मीन्स कि सीड का 3 तरीके से जर्मिनेशन होता है, जो कि अभी हम लोगों ने तीनों के बारे में देखा है। अब हम लोग इन तीनों के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डिटेल डायग्राम के साथ। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि हाइपोजियल जर्मिनेशन कैसे होता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन, चलिए देखते हैं कि हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या है। इन दिस जर्मिनेशन इपिकोटिल इलोंगेट्स एंड पुशिंग द प्लूम्यूल आउट ऑफ द सॉइल। मीन्स क्या? सबसे पहले तो दिया है कि इपिकोटिल इलोंगेट्स। जब मैं सीड का स्ट्रक्चर बताई थी तब उस टाइम आप लोग को बताई थी डाइकोटिलिडॉन्स में
कि बीच में स्मॉल बेबी प्लांट्स निकलता है और ऊपर में 2 स्मॉल लिप्स होते हैं, और लिप्स के नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इपीकोटाइल। एंड बीच के पोर्शन को, जो सूट वाला पोर्शन था, उसे हाइपोकोटिल बोल रहे थे। इसे हम लोग इपीकोटिल के नीचे वाले पोर्शन को हाइपोकोटिल बोलते हैं। तो इसमें इपीकोटिल की साइज बढ़ जाती है, जिसके कारण ये प्लूम्यूल को क्या करता है, पुश करता है, और ये प्लूम्यूल सॉइल से बाहर निकल आता है। जो कि आप देख रहे हो इस डायग्राम में कि ये इपीकोटिल है और ये प्लूम्यूल है, दोनों क्या है, सॉइल के बाहर निकल आए हैं। तो इस तरीके के जर्मिनेशन को हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। और ये जर्मिनेशन मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों तरह के सीड में होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हाइपोजियल जर्मिनेशन किसे बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जर्मिनेशन, इपीजियल जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं इपीजियल जर्मिनेशन क्या है। इपीजियल जर्मिनेशन, इन इपीजियल सीड जर्मिनेशन the cotyledons and plumule are brought above the soil due to elongation of hypocotyl। मीन्स क्या कि जो इपीजियल जर्मिनेशन है इसमें कॉटिलिडॉन्स एंड प्लूम्यूल दोनों बाहर निकलते हैं। किसके एलोगेशन के कारण, तो हाइपोकॉटिल के एलोगेशन के कारण। हाइपोकॉटिल हमने बताया था कि जो सीड था बेबी प्लांट्स, उसके जो बीच का पोर्शन था, इपीकॉटिल के नीचे वाला जो पोर्शन था, उसको हम लोग हाइपोकॉटिल कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो ना आप कि जो हाइपोकॉटिल है इसकी साइज बढ़ रही है, जिसके कारण क्या है कि कॉटिलिडॉन्स एंड प्लूम्यूल दोनों क्या हो रहे हैं, सॉइल के बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, शायद आपको सीड वाले स्ट्रक्चर में क्लियर ना हो पाया होगा। तो यहाँ पे ये जो प्लांट्स दिख रहा है इसमें थोड़ा सा लार्ज इमेज है, जिसे आपको माइंड में जो इमेज है वो काफ़ी अच्छे से दिमाग में बन रही होगी। और ये जो इपीजियल जर्मिनेशन है, इपीजियल जर्मिनेशन ओनली डाइकॉट्स में ही पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने दिया एग्जाम्पल ना कि टैमरिंड एंड कैस्टर, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि इपीजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन में इपीकोटिल एंड प्लूम्यूल बाहर निकल रहा था, बट इपीजियल जर्मिनेशन में साथ में कॉटिलिडॉन्स भी बाहर निकला हुआ है। ठीक है, किसके कारण, यहाँ पे किसका एलोगेशन होता है, तो हाइपोकॉटिल का एलोगेशन होता है। तो चलिए एक बार डायग्राम से भी समझते हैं, दोनों का डायग्राम एक जगह रख करके और अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि आपके सामने ये दोनों का डायग्राम है इपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन में। आप देख रहे हो डायग्राम में कि यहाँ पे कॉटिलिडॉन्स क्या है, बाहर निकला हुआ है। यहाँ हल्का जर्मिनेट करा और उसके बाद कॉटिलिडॉन्स बाहर निकल गया। यहाँ पे हाइपोकॉटिल का साइज बढ़ रहा, ठीक है, जो कि इपीजियल, कॉटिलिडॉन्स एंड हाइपोजियल तीनों ये क्या है, सॉइल के बाहर है। ठीक है, बट हाइपोजियल जर्मिनेशन में इपीकॉटिल की साइज बढ़ रही, साथ में प्लूम्यूल बाहर निकलता है, बट जो कॉटिलिडॉन्स है वो क्या रहता है, अंदर ही रहता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कि कॉटिलिडॉन्स एक में अंदर है और एक में बाहर है। लेकिन हाँ, प्लूम्यूल के बेस पे आप इसे डिस्टिंग्विश मत करना, क्योंकि दोनों में प्लूम्यूल बाहर है। ठीक है, तो आई होप अब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लास्ट हम लोग विविपैरस जर्मिनेशन के बारे में समझते हैं कि विविपैरस जर्मिनेशन क्या होता है। विविपैरस जर्मिनेशन एक स्पेशल टाइप का जर्मिनेशन है जो एक स्पेशल प्लांट स्पेसीज में होता है। जैसे कि एक प्लांट दिया है कि इन मैंग्रोव प्लांट, जिसके कि सीड ग्राउंड सरफेस पे जर्मिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो सॉइल होते हैं उसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक, जिसके कारण कि इस प्लांट के सीड ग्राउंड सरफेस पे जर्मिनेट नहीं करते हैं। और जहाँ पे इस तरीके के सॉइल पाए जाते हैं जिसमें साल्ट की अमाउंट ज़्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम, उसे हम लोग मार्सरी हैबिटेट के नाम से जानते हैं। तो जब इनके सीड जर्मिनेट नहीं करते हैं तो फिर ये न्यू प्लांट ग्रो कैसे करता है, सोचने वाली बात ये है। तो कैसे जर्मिनेशन होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। दिया है कि इन दिस प्लांट सीड जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट, जो ये फ्रूट दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इस फ्रूट के अंदर ही इनके सीड क्या होते हैं, जर्मिनेट करते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं, ठीक, तो वहीं पे ये जर्मिनेट करते हैं और ये पेरेंट्स प्लांट से अटैच रहते हैं। तो क्या वहीं से एक नया ट्री का फॉर्मेशन हो जाता है, नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन रेडिकल इमर्ज फ्रॉम द सीड, ये देख रहा है कि ये ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, जब ये फ्रूट पेरेंट प्लांट से क्या है, अटैच है, तो ये ड्यूरिंग जर्मिनेशन है। और जर्मिनेशन के समय ही इनके जो हाइपोकॉटिल होते हैं, इलोंगेशन के कारण ये जो रेडिकल है ये सीड से क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, जो कि फ्यूचर में रूट बन जाएगा। ठीक है, एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म एंड बल्की वेट, मीन्स क्या है कि जब इसके अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होगी और जिसके कारण इसका वेट क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा और ये सीडलिंग डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट। मतलब क्या कि ये जो पेरेंट्स प्लांट है इससे ये अलग हो जाएगा और अलग होकर नीचे ज़मीन पे गिर जाएगा और फिर क्या होगा कि इसके अंदर ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा जो इसका रेडिकल है और फिर नया प्लांट्स का ग्रोथ हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देख रहे हो। एक सेकेंड, थोड़ा मैं ये इमेज जूम करके दिखा देती हूँ। जैसा कि आपके सामने ये डायग्राम है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा कि जो विविपेरस जर्मिनेशन है, इनके सीड तो पहले जर्मिनेट नहीं करते ग्राउंड सरफेस। ये जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर ही इनके जर्मिनेशन होते हैं सीड का। फिर क्या होता है कि इनके हाइपोकोटाइल, इसके इलोंगेशन के कारण ये रेडिकल जो क्या होता है फ्रूट से बाहर निकल आता है। ये स्ट्रक्चर रेडिकल जो फ्रूट से बाहर निकल आया और जब इसके अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है जिसके कारण इसके वेट क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। किसका? फ्रूट का। और जब इसका वेट बढ़ जाता है तो ये प्लांट से क्या होता है, डिटैच हो जाता है। मीन्स कि ये प्लांट से अलग हो जाता है और फिर ग्राउंड सरफेस पे आकर के गिरता है और नए प्लांट्स का ग्रोथ हो जाता है और ये रेडिकल जो है क्या हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से विविपेरस जर्मिनेशन होता है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप जर्मिनेशन है ना, जो हम लोगों ने 2 जर्मिनेशन पढ़ा। ये जर्मिनेशन हम अपने डेली लाइफ में देखते भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो जर्मिनेशन होता है ये सल स्पेसीज टाइप प्लांट्स में ही होते हैं। तो इतना तक तो आपको तीनों जर्मिनेशन समझ में आया होगा कि हाइपोजियल, ईपीजियल एंड विविपेरस जर्मिनेशन क्या होता है। तो गाइज आज हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट का जो चैप्टर था इतने दिन से जो चल रहा था वो हम लोगों ने एंड किया और हम लोग नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। फिर से सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि बायो का ही पार्ट्स होगा। और यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हुई होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आप इसे करना ना भूलें।